हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। और आज हम लोग सेशन देखने वाले हैं नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द इन्फिनिटिव को। मैं बता दूं कि हम लोगों ने नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द इन्फिनिटिव पर पहले भी 1 से 2 वीडियो हम लोगों ने देखा है और आज हम लोग कुछ और बातें करेंगे नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द इन्फिनिटिव पर। तो सेशन को शुरू होने से पहले मैं आपके लिए कुछ ऐसे वर्ब्स कलेक्ट करके आया हूँ जो अपने बाद डायरेक्टली इन्फिनिटिव के द्वारा फॉलो किया जाता है। तो कौन कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जो इन्फिनिटिव के द्वारा डायरेक्टली फॉलो किए जाते हैं वो जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और मेंशन हम लोग करेंगे वर्ब्स डायरेक्टली फॉलोड बाय द इन्फिनिटिव। ठीक है, कौन कौन से ऐसे वर्ब्स हैं तो आइए एक एक करके हम लोग नोट करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला वर्ब है हमारे पास तो है एग्री। ठीक है ना, ये प्रोजेक्ट का वर्क हम लोगों ने किया है और ये बच्चों के द्वारा किया गया ऐसे वर्ब्स हैं डिक्शनरी के थ्रू जो अपने बाद डायरेक्टली इन्फिनिटिव के द्वारा फॉलो किया जाए। एग्री। जो सेकेंड हमारे पास है वो है हमारे पास एम। ठीक है, अगला है हमारे पास अपीयर। यू कैन ऑल्सो मेंशन इन योर कॉपी, गो ऑन राइटिंग अपीयर। नेक्स्ट है अरेंज। आपको क्या देखना है, ये जो भी मैं वर्ब्स बता रहा हूँ इसके बाद डायरेक्टली किसके द्वारा फॉलो किया जाएगा, इन्फिनिटिव। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एग्री हम हर कंडीशन में हम इन्फिनिटिव होगा ही, लेकिन ये ऐसी संभावना है, ऐसे कंडीशन है कि हम इन सारे वर्ड्स के बाद डायरेक्टली इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। तो चलिए उसके बाद आस्क, आई आस्क टू डू दिस वर्क तो हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, उसके बाद है हमारे पास अटेम्प्ट। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप नोट कर लीजिए अटेम्प्ट बॉदर, BOTHER। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास केयर। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास चूज। नेक्स्ट वर्ड हम लोग है क्लेम हम लोग करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है कॉन्सेंट, CONSENT। चलिए अगला जो वर्ड है डिक्लाइन, सबको पता है डिक्लाइन फॉल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेंगे डिटरमाइन एक्चुअली वी कैन प्रोनाउंस डिटरमाइन। endeavor means to effort, endeavor प्रयास, to attempt we can say. The next word is fail. He fails to qualify the exam. Yesterday we got the same sentence. And the next one is forget. He forget to mention his name on the application. कितनी सहूलियत होने वाली है इन वर्ब्स के थ्रू हम लोगों का सेंटेंस बना। Have been. Next example is here hesitate. The next word is here hope. The next one is learn. काफी स्ट्रगल के बाद ये सारे वर्ड्स निकले। long का मतलब to desire, to have desire, to wish. Okay, manage. Next neglect in the sense of deny. Okay, reject. Offer. Next plan. तुम लोग प्लान बनाते हैं किसी वक्त के लिए। चलिए prepare. The next one is here pretend, बहाना बनाना, सबको पता है। The next one word is here proceed का मतलब आगे बढ़ाना। ठीक है ना, proceed the meeting, proceed the assembly। ठीक है, तो आगे के लिए to lead forward को हम लोग क्या करते हैं, proceed। The next one is here prove। Under mathematics student use most of the cases prove this theorem. Okay, prove. And the next one is propose, most common word for us that brings a smile on our face. The word propose brings a smile on our face or makes our face smiley. Understand? The next one is here remember. And where there is propose, it may be refuge. So next one is refuge. And another one is resolve. We can resolve. Okay? And the next one is seem.
SEEM सिम प्रतीत होना, appears, appear in the sense very nice. Swear शपथ लेना, SEER swear. go, And 310, 310 did you understand? Yes. धमकी देना. The next one is here trouble, means to create problem. Trouble. The next one is here try. to strive, to take make a effort, Okay, undertake. The process undertake. राजी होना, लेना, The process undertake what? agree, To agree. yes, Undertake. The next one is here wow. VOW. Wow means शपथ. yes, शपथ लेना. swear, But to Swear. swear. So now these are the verbs, and now we are going to make these words what with the infinitive. Means we are going to use these words with the infinitive form. इन सारे वर्ड्स का हम लोग इस्तेमाल इन्फिनिटिव के साथ करने वाले हैं. यानी हम सिंपली कर सकते हैं दिस वर्ब प्लस वी हैव टू पुट सिंपली इन्फिनिटिव. जस्ट लाइक द फर्स्ट वन इज एग्री. The first one is here agree. So now the sentence we are going to frame with the word agree, and how it can be. Now it's our chance. ये तो मैंने आपको लिस्ट डाउन कर दे दिया. अब हम लोगों को इन वर्ब्स का सेंटेंस बनाना है एक एक करके. So now we are going to make the first word. She agrees, on my proposal, yeah, To to my- accept my proposal. Once again, accept my proposal. Accept my proposal. And it may be the proposal may be to work on a particular subject, to work on a particular scheme, project, or different kinds of Plan. maybe. Okay, some different schemes. So what we have to do now? We are going to have the topic. Up to now we are getting ये statics matters थे, ये सारे वर्ड्स थे. अब हम लोगों को दिमाग दौड़ाने हैं. We have to just apply our minds. अरे मुस्कुराओ थोड़ा सा, देख करके सबके चेहरे पर बारह पड़ रहा है. ये इंग्लिश क्लासेस है, मुस्कुराओ. दांत नहीं दिखाने हैं, सिर्फ मुस्कुराना कहा था. ठीक है ना? तो she agrees to accept my proposal, right? So the sentence we are going to frame here. She agrees to accept my proposal. So she is your subject. Agrees is a finite verb because of the defined form, and to that is infinitive. और इस infinitive का मेरा proposal क्या है? Object कैसा है? Subject. तो इतना तो हमने ये कर लिया. अब हमें क्लॉज को कन्वर्ट करना है. तो जब हम क्लॉज को कन्वर्ट करेंगे तो ये माई प्रपोजल पर वर्क करेगा. तो माई प्रपोजल सबसे पहले तो समझना है कि प्रपोजल क्या होता है. तो प्रपोजल को हम लोग कई तरीका से डिफाइन कर रहे थे. तो नाउ इट्स योर ओन टर्न. चलिए अब आपकी बारी आती है कि हाउ कैन यू जस्ट कन्वर्ट दिस सेंटेंस. दिस इज स्टिल नाउ अ सिंपल सेंटेंस बिकॉज़ वन सब्जेक्ट वन फाइनाइट वर्ब. सी इज द सब्जेक्ट फर्स्ट, agree is the finite verb first, one subject one finite verb. Kinds of sentence as per structure simple. हमने पढ़ा है किसी भी सेंटेंस में यदि एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब होता है क्या होता है? सिंपल सेंटेंस. नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स वन. अब हम लोगों को कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट करना है. तो नाउ लेट्स बी फॉलो. सी एग्रीज टू एक्सेप्ट. वह उस बात को एक्सेप्ट करने पर एग्री हो जाती है व्हाट आई और what I have told her. What I have told her. मैंने जिस चीज को कहा उससे पर वो क्या कर जाती है? वो एग्री कर जाती है. Means I told her about a project, okay, about a scheme, and she agrees. So what do you find here? She agrees to accept. This is here principal clause, right? And now what I have told her, this becomes, tell me, noun clause as an object to the infinitive. Understand? Because proposal is here used as a noun, and this noun is an object, and object of what? Infinitive. So now the whole term becomes noun clause as an object to the infinitive. जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो my proposal है वो क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में है. तो चलिए विद द मैटर. एम. I have told to her, and I have told her, I have told her. to her, टोल्ड हो तो पास्ट टेंस हो जाएगा. बीसीएस I have told to her, सेकेंड वर्ड इज हियर एम. चलिए एम हम लोग निशाना लगाते हैं. चलिए द सेंटेंस आर सेकेंड. द सेंटेंस आर हियर. द हंटर
aims to kill a bird. अब लायन को थोड़े औकात है कि वो भाई शेर को मारते रहे, ठीक है? तो द हंटर एम्स टू किल अ बर्ड। तो एम्स के बाद हमने क्या देखा डायरेक्टली? इंफिनिटिव फॉलो के द्वारा है, यानी ये जो वर्ब मैंने देखा वो डायरेक्टली किसके द्वारा फॉलो हो जा रहा है? इंफिनिटिव। और इस इंफिनिटिव का ये वर्ड मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब जो है हमारा ऑब्जेक्ट, द हंटर S1 aims finite verb to kill, this is infinitive and a bird is your object something, ठीक है? This is not somebody, मैंने बताया था ये जो aim bird है ये कोई somebody नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया है या हम लोगों ने डिस्कस किया where I use, चलिए यही प्रोवाइड कर लेते हैं below ही। आपको याद रखना है ABC, ABC, ठीक है? A for animal, B for birds and C for child। ये तीन हमारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर नंबर में इट है। तो ये अकॉर्डिंग टू साइंस देखा जाए तो somebody, लेकिन हम ग्रामर की बातें करते हैं, ग्रामेटिकल टर्म में प्रोनाउन की जब बात आती है तो इन प्लेस ऑफ दिस वर्ड्स, ओके, वी प्रीफर यूजिंग मींस इन प्लेस ऑफ हिज इट we he she, okay, we prefer what? it, okay, हम लोग इट को प्रायोरिटी देते हैं IT। और प्लूरल में तो हम कंडीशन में हमको पता है ये सिंगुलर हो या प्लूरल, हर कंडीशन में किसको इस्तेमाल करते हैं? दे। तो इन सब के लिए एक्चुअली में हम लोग समथिंग कंसीडर करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको समथिंग लेंगे। ABC एनिमल बर्ड्स एंड चाइल्ड, याद रखेंगे ये 3 पॉइंट, ठीक है ना? ये पॉइंट हम लोगों को याद रखना है। आइए अब व्हाट डू यू मीन बाय ये बर्ड? तो बर्ड एक ऐसा क्रिएचर होता है जो फ्लाई करता है, नहीं, यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, फिलहाल तो मैं हूं नहीं, उड़ नहीं सका। कंडीशनल सपोजिशनल सेंटेंस जिसको हमने पढ़ा है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं राजा होता तो मैं अभी आपको फांसी की सजा सुना देता, फिलहाल तो मैं हूं ही नहीं, क्या कि बहुत क्लास में डिस्टर्ब करते हैं। तो राजा दिन खुश होता है और ये कितना हंस रहा है, पर उसकी फांसी की सजा को। यदि मैं रानी होता, हाँ, यदि तुम रानी होता तो क्या करता? तो sentences were here, now convert, leave the matter to the point, we just focus here, leave the matter। The hunter aims to kill what? अब a bird, this is object something here, so we have to use a clause in place of that word। इस वर्ड के जगह पर हमें क्लॉज इस्तेमाल करना है। व्हाट होगा, हुम होगा, आपको समझ लेना है। व्हाट होगा, flies in the sky, व्हाट flies in the sky, definitely what flies in the sky, everybody will think the thing you are talking about is nothing except birds। sir butterfly भी हो सकते हैं, but the word is already known here, what I have thought, understand, or what I have thought or what I have mentioned here। so just try to analyze the sentence। now we are going to analyze the sentence। the hunter who flies in kills, the sky, the hunter aims to kill, this becomes PC, and what, not who, what flies in the sky, this becomes noun clause as an object to the infinitive, ठीक है ना? क्या होगा? noun clause as an object to the infinitive। I hope you got it well। सबको है, उम्मीद करते हैं जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो हम लोगों ने 2 वर्ड सेंटेंसेस देखे थे, एग्रीज एंड एम को। तो सब पर आपको सेंटेंसेस बनाना संभव नहीं है, तो आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को क्या कर लेते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं। चलिए एक वर्ड आस्क को लेते हैं। तो आस्क से सेंटेंस हम लोग कह सकते हैं, my father asks me to perform this work, to do this work। चलिए, to do this work। तो अब हमें क्या ध्यान देना है, ये चीज गौर करो। चलिए, लेट मी एनालाइज दिस सेंटेंस। सबसे पहले एनालाइज कर लेते हैं सेंटेंस को। देखेंगे तो माय फादर हमारा सब्जेक्ट है, एंड आस्क दिस इज हियर फाइनाइट वर्ब बिकॉज़ ऑफ द डिफाइंड फॉर्म, मी इज द ऑब्जेक्ट हियर। और देख रहे हैं ना, आस्क के बाद डायरेक्ट क्या हो गया हमारा, इंफिनिटिव। मेंटेन साइलेंस, yes, मेंटेन साइलेंस डियर।
अब जो है माय फादर आस्क मी टू डू दिस वर्क, अब ये जो डू दिस वर्क ये मेरा बन गया ऑब्जेक्ट समथिंग। अब हमें क्या करना है कि इस वर्क को डिफाइन करना है और इस वर्क को कहाँ कन्वर्ट करना है, क्लॉज में। तो चलिए बना लेते हैं हम लोग सेंटेंस। माय फादर आस्क्स मी टू डू। अब बताइए कि वर्क क्या होता है, तो वर्क तो एनी काइंड ऑफ जॉब होता है दैट इज गिवन टू बी परफॉर्म्ड, और टू बी परफॉर्म्ड डन वर्ड है, तो कह सकते हैं व्हाट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ job to be performed. given to be performed by someone, given to somebody, given to somebody to be performed, to be performed। Somebody को underline करिए सर। चलिए ये somebody को अंडरलाइन कर लेते हैं, आपको समझेंगे। तो ये जो हमारा बना what is a special kind of job given to somebody to be performed, एक खास तरह के ऐसे वर्क होते हैं जो किसी को दिया जाता है, किसी somebody के द्वारा क्या करने के लिए परफॉर्म करते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं वर्क। जैसे हम आपको होमवर्क देते हैं आफ्टर द क्लास सेशन जब खत्म होता है तो मैं कहता हूँ 100 सेंटेंस बना कर लाओ, 50 सेंटेंस बना कर लाओ, तो ये जो मैंने दिया 50 सेंटेंस बनाने के लिए आपका होमवर्क हो जाता है, ये वर्क हो जाता है। घर से देते हैं इसलिए होमवर्क इसको कहते हैं। तो ये आपने देख लिया कि ये जो हमारे पास है ये बन गया हमारा नॉन क्लॉज। कैसा बना है, नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द इंफिनिटिव, नॉट द ट्रांजिटिव और इंफिनिटिव। आइए कुछ और एग्जांपल्स पर बातें करते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस है, बोलिए नेक्स्ट सेंटेंस किसी से, चलिए एक वर्ड फेल्स को The boss fails to convince the employee. The boss या has to convince to employee. द बॉस fails to convince the employee, The boss. the boss Boss and the employee, employee। boss. अब अक्सर यही हम लोग देखते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं कंपनी वगैरह में कुछ थोड़ी बहुत अनबन होती है तो स्ट्राइक की समस्या आ जाती है, तो बहुत हर जगह होते हैं, तो उसको समझा बुझाकर हम लोग काम साधते हैं। तो द बॉस फेल्स, यहाँ पर एक मेन कंडीशन आया है कि जो बॉस है वो फेल हो जाता है, सफल हो जाता है टू कन्विंस द एम्प्लॉय। चलिए मैं हिज एम्प्लॉय कर देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा वेट करके समझेंगे। हिज एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को कन्विंस करने में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो एम्प्लॉय तो कोई एक समबड़ी होगा। अब हमें क्या करना है कि जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट समबड़ी बना ये इस इंफिनिटिव का बना है, तो हमें क्लॉज किसके जगह पर पुट करना है, इस एम्प्लॉय की जगह पर। तो चलिए कह सकते हैं the boss fails to convince अब कन्विंस इस हिज एम्प्लॉय के लिए, तो एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय एक तरह के वर्कर होता है जो खास तरह के कंपनीज में ऑफिस में काम करता है, उसी को हम लोग एम्प्लॉय करते हैं, बदले में उसको कुछ पैसे मिलते हैं, खास रकम मिलती है, फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। आइए, तो द बॉस फेल्स टू कन्विंस who works in a company, चलिए मैं ऐसा समझा, और भी कई तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है, आपके डिपेंड पर है। मैंने एक छोटा सा क्या किया, एक एग्जांपल लिया, द फर्स्ट फेल्स टू कन्विंस, दिस बिकम्स प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है ना, एंड हु वर्क्स इन अ कंपनी, दिस बिकम्स नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द इंफिनिटिव। तो ये था, और भी एग्जांपल्स में आपको हम कई तरह के एग्जांपल्स लेंगे। चलिए क्लोजर वर्ड को उठाते हैं, ठीक है, और तो चलिए सेंटेंस नंबर 1 को इरेज कर देते हैं हम लोग, सेंटेंस नंबर 1 को इरेज करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, चलिए, he learns to operate the computer। आज आईटी का फील्ड है दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यदि आप कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रखते हैं, बेटर नॉलेज नहीं है, इंटरनेट की दुनिया में कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सब चीज ऑनलाइन है, तो डेफिनेटली हमें इसकी ज्ञान होनी चाहिए। तो ही लर्न्स टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर। आइए देखिए,
आप देख रहे हो लर्न्स हमारे पास फाइनाइट वर्ब बनेगा और इसके बाद ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव फॉलोड किया गया है, इंफिनिटिव के द्वारा लर्न्स फॉलो किया गया है और ये जो कंप्यूटर हो गया ऑब्जेक्ट समथिंग हो गया, ठीक है ना। अब हमारा ये सब्जेक्ट है इस वन, एक वन सब्जेक्ट वन फाइनाइट वर्ब अकॉर्डिंग टू द सिंपल कहने की जरूरत नहीं है, आंसर करेक्ट आ रहा है। क्या कहना चाह रहा था वो क्लियर है। डिफाइन करो कंप्यूटर को। He learns to operate। अब कंप्यूटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस होता है, एक ऐसा डिवाइस जो कहीं ना कहीं हमारे बड़े से बड़े सम्स को क्विकली चुटकियों में सोल्व कर देता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ समय को सोल्व करता है, स्टोरेज करने का, डाटा को स्टोरेज करने का सबसे बढ़िया है, क्योंकि सब चीज हम लोग का माइंड में स्टोर करना संभव नहीं था। तो हम लोग कोई भी, चूंकि ये नाउन क्लॉज है, हम लोग एसएसटी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोगों का पर्पस होता है सेंटेंस फॉर्मेशन करना। मीन्स आप कितना सोच पाते, जितना वैरायटी में सोचेंगे, जितना वेरियस वे में सोचेंगे, उतने आपके सेंटेंसेस बनेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में आपको नॉर्मल सोचना है। हम सिंपली कर सकते हैं व्हाट इज अ डिवाइस। कंप्यूटर एक डिवाइस है, डेफिनेटली है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रिक डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक। सो कैन यू जस्ट मेक मी क्लियर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक? Sir, it's a electric device. Electric or electronic? Electronic device which consists of a battery in itself. Okay, and so you Electric device which runs on electricity. Yes. So computer is an electric device. Yes. Or electronic Laptop device. is electronic device. Electronic device computer. You got confused. Sir, in this days, computers are also present in. चलिए, साइंस के विद्यार्थी हो इसलिए इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप पहले क्लियर हो लोगे कॉन्सेप्ट में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चलिए। तो he learns to operate what is an electronic device. In case of being incorrect, you can decide yourself. He learns to operate what is an electronic device, ठीक है ना। What is an electronic device used for solving, electronic device used for solving big sums in a short time। बहुत क्विकली ये काम करता है, सबको पता है, और स्टोरेज करने का भी है। तो आप अपने वे में सोच सकते हैं कि learns to operate, this becomes principal clause, and what is an electronic device used for solving big sums in a short time, this becomes noun clause as an object to the infinitive। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, जो भी वर्ड्स मैंने आपको सर्किल किया, जो भी मैंने आपको बताया है, इन सारे वर्ड्स पर आपने देखा नॉन क्लॉज कैसे बनाए जाते हैं। जो भी रेस्ट वर्ड्स बच गए, इट्स ए पार्ट ऑफ योर होमवर्क। और तो हम उम्मीद करते हैं आपने आप समझ गए होंगे आपको कैसे सेंटेंस करना है, कैसे होमवर्क करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सेशन के साथ, आगे कुछ बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।